अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं जनाब, और कुछ हमारे अपर पंजाब की तरफ यानी कि पाकिस्तान का जो पहाड़ी इलाके हैं, जितने हमारे माउंटेन हैं, वहाँ तो बड़ी सर्दी है इस वक्त। वो सर्दी अब आहिस्ता आहिस्ता शहरी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। कराची के भी माशाल्लाह टेम्परेचर बहुत चेंज हो चुका है, ठंडी हवाएं हैं, जैकेट स्वेटर्स आ चुके हैं और बहुत सारी जगहों पे तो बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है जनाब। ये अल्लाह की कुदरत है कि हमें हर साल सीज़न में वो हमें अपनी बहुत सारी ऐसी करिश्मे देता है कि आसमान जहाँ से पानी बरसता है वहाँ से बर्फ़ भी आती है। बड़ी बात है जनाब। ये अगर एक छोटा सा जुमला है कि जी बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा सोचें कि कैसे हो रही है तो वहाँ मेरे रब की हद शुरू होती है। अच्छा जनाब, दो सफ़र है मेरे पास, दोनों देसी और सबसे कीमती चीज़ वेजिटेरियन है। मैंने उन फैमिली मेम्बर्स के लिए कि जो वेजिटेबल लवर हैं या वेजिटेरियन हैं मज़हबी एतबार से, उनके लिए दो वेजिटेबल्स के सफ़र हमने रखे हैं। अक्सर देखा गया है बच्चे वेजिटेबल्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते। हाँ, तली हुई चीज़ें अगर उनको दे दी जाएँ, फ़िश है, चिकन है, प्रॉन्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको वो बड़े शौक़ से खाते हैं। लेकिन अगर सब्ज़ी से कुछ चीज़ बनी भी हो तो फिर मज़ा नहीं आता उनको खाने में और वो थोड़ा सा दूर भागते हैं। लेकिन अगर उसको थोड़ा से स्टाइल में बना के आप उनके सामने रखें और उनकी सर्विंग उसके साथ रखें तो फिर बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सब्ज़ी अगर घर में बनाएं तो वो रोटी के साथ ही बच्चों को दें, रोटी को हटा दें। उसकी जगह देखें, अगर आप के बच्चे राइस को बड़ा पसंद करते हैं तो थोड़े से वाइट राइस के साथ सर्व कर दें। या आप देखें कि अगर वो राइस भी नहीं खाते, पास्ता बड़े शौक़ से खाते हैं, तो सब्ज़ी बनाएं अपनी जो कुदरत ने हमें अता की है और थोड़ा सा पास्ता उबाल के उसके साथ सर्व कर दें। पास्ता लोगों के जहन में शायद ऐसा है कि कोई ख़ास चीज़ है और बड़ी अजीब सी कोई चीज़ है, ऐसा नहीं है जनाब। पास्ता भी वही मैदा और सूजी की कॉम्बिनेशन से बनता है जिस कॉम्बिनेशन से हम रवा मैदे के पराठे और अपनी लातादाद बिस्किट, पेस्ट्रीज़, केक बनाते हैं उस मैदे से। हमें बेसिकली जो रोटी से हम ग़िज़ा हासिल करते हैं वही हम हासिल करते हैं ब्रेड से, और जो ब्रेड से हम हासिल करते हैं वही हम हासिल कर सकते हैं पास्ता से। तो ये पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है कि रोटी का अल्टरनेट अगर आप रखेंगे तो वो राइस, और राइस का अल्टरनेट ब्रेड, और ब्रेड का अल्टरनेट पास्ता। ये एक सर्कल है पूरा जो खाने के साथ सर्व होता है। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पहला सफ़र जो है मेरे पास वो है मेरे पनीर जो पसंद करते हैं लोग, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी थी कि एक पालक पनीर बनती है जाकिर भाई। हमारे पाकिस्तान में दो किस्म की पालक पनीर बनती है। एक बिल्कुल हमारे गांव वाला ट्रेडिशनल तरीका है, जैसे सरसों का साग और मकई की रोटी के साथ सर्व करते हैं। एक पालक उस स्टाइल से भी बनती है। और अगर हम आ जाते हैं बड़े रेस्टोरेंट्स की तरफ, अच्छे होटलों की तरफ, तो वहाँ पे पालक पनीर जो है वो ज़रा डिफरेंट स्टाइल की मिलती है। हैं दोनों देसी, ऐसा नहीं है कि जी वो एक स्टाइल हमारा पाकिस्तानी है और एक स्टाइल यूरोपियन है, ऐसा नहीं है। दोनों देसी हैं, लेकिन पकाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह ताला आज जो होटल और रेस्टोरेंट वाला पालक पनीर है वो है, और जो हमारे घरों में गांव देहातों में जो पालक पनीर बनाते हैं वो स्टाइल भी इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द शेयर करेंगे। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने छोटे क्यूब काट लेने हैं कॉटेज चीज़ के। अच्छा, कॉटेज चीज़ की सकी बहन का मैं बता चुका हूँ आपको, फेटा चीज़ है। सेम पैकिंग में होगी, सेम लुक में होगी, सेम कलर होगा, ज़रा सा भी फ़र्क आपको नहीं मिलेगा, सिवाय एक फ़र्क के कि कॉटेज चीज़ को अगर आप दबाएंगे तो ये सख्त होगी
और फेटा चीज़ को दबाएंगे तो वो नरम होगी। भाई ये फ़र्क है। तो ऐसा ना हो कि गलती में आप कॉटेज चीज़ की जगह फेटा चीज़ ख़रीद लें और फिर जैसे ही आपने उसको काट के फ्राई करने की कोशिश की तो वो कुछ और हो जाए उसका, यानी कि ऑयल में गायब हो जाए और फिर आप बोलें कि जाकिर भाई ने क्या बताया था। तो परचेजिंग करते वक्त थोड़ा सा इन चीज़ों का हमने बहुत ख्याल रखना है कि हम ख़रीद क्या रहे हैं। कॉटेज चीज़, और कॉटेज चीज़ अगर आप चाहें तो घर में आसानी से बना सकते हैं। पेशावर में बहुत ज़्यादा फ्रेश कॉटेज चीज़ अवेलेबल हैं, बल्कि पाकिस्तान में है हर जगह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेशावर में खाई जाती है। ये बेसिकली दूध है और दूध को फाड़ के बनाई जाती है, यानी कि उसी वक्त फाड़ा, थोड़ा सा गर्म किया और एकदम एक बड़े पैन में मलमल का कपड़ा बिछा के वो फटा हुआ दूध उसमें डाला। लेकिन ये सारा काम बड़ा क्विक होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको डिले कर दिया, यानी कि आप रात को सो के सुबह उठे और आपने चूल्हा देखा, दूध को देखा दूध फटा हुआ है और फिर आपके ज़हन में आया कि मैं इसकी कॉटेज चीज़ बना लूँ, तो वो ज़रा मुश्किल काम है, क्योंकि दूध जो है वो फट चुका है, वो बहुत देर हो चुकी है उसको, तो उसके जायका, उसकी खुशबू सब कुछ चेंज हो चुका होगा। यहाँ पे दूध को उसी वक्त उबाल के फाड़ा जाता है, इससे पहले कि वो खट्टा हो, ख़राब हो, तुर्क जायका उसमें आना शुरू हो, कलर उसका चेंज हो। आपने इमीडिएटली मलमल के कपड़े में उसको निकाल लेना है ताकि उसका पानी सारा ज़ाया हो जाए। ठंडे पानी से उसी वक्त थोड़ा सा उसको धो के और फिर अच्छी तरीके से पोटली को सख्त बांध के हो और फिर उसको टांगने तकरीबन 6 घंटे के लिए। और 6 घंटे बाद जब हम उसको खोलेंगे, आप बाज़ जगह इसको बड़े प्यारे से छोटे छोटे बांस के मोल्ड होते हैं, जैसे ये मैंने अभी काटा तो ये आपने देखा होगा कि गोल सा बिस्किट टाइप का था, मोटा सा बड़ा सा। तो ये बाकायदा बांस के बम्बू की जो होती है उसका एक डब्बे बने हुए होते हैं, चकोर या गोल। वो कपड़ा फैला के रखते हैं, दूध फाड़ते हैं, उसी वक्त उसमें डालते हैं, उसको लपेट के और उसके ऊपर वज़न रख देते हैं। नीचे उसकी छन्नी लगी हुई होती है, जाली, ताकि पानी रिसता रहे पूरी रात। और दूसरे दिन वो कपड़ा उठाते हैं तो ये गोल शेप, चकोर शेप या जो भी शेप आपको पसंद हो, उसके अंदर ये कॉटेज चीज़ तैयार हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे इस कॉटेज चीज़ को हमने हल्का सा फ्राई करना है। याद रखिएगा, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ऐसा ना हो कि एकदम हम शामिल करें और एकदम वो जल जाए, हमारी कॉटेज चीज़ उस पर कलर आ जाए। नीम गर्म ऑयल होना चाहिए कि जैसे ही हम शामिल करें इन पीसेस को तो वो फ्राई का अमल उस पर शुरू हो जाए। और इस तरीके से अलग-अलग जगहों पे एक एक पीस को आपने शामिल करना है ताकि ये एक दूसरे से जुड़ ना जाए। और यहाँ पे वक्त है, मैं इसको फ्राई करता हूँ जनाब। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे पनीर हमारी फ्राई हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि पनीर को बिल्कुल ही चारों तरफ से लाल नहीं करना, बस आपने ऑयल में शामिल करना है। थोड़ा सा पक जाए, नीचे वाली सतह पे हीट लग के उसका कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा इसको चलाएं और फिर इसको विद इन 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स की टाइमिंग है इसकी फ्राई की, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इसको आप निकाल लें इस कंडीशन में कि कहीं वाइट पूरा पार्ट हो और कहीं बिल्कुल सिका हुआ आपको एक हिस्सा उसका नज़र आए। चारों तरफ से इक्वल कलर नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर ये ब्लैक हो जाएगी।
और नुकसान होगा हमारे खाने को। तो कहीं से वाइट, कहीं से रेड, कहीं से पका हुआ निशान और कहीं से बिल्कुल वाइट होना चाहिए, ये इसकी लुक होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं जनाब लहसुन के जवे 3 अदद। छोटे हों तो आप 8-10 दाने इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इनको बारीक हमने चॉप करना है और मैं इसको रख दूंगा कढ़ाई में थोड़ा सा लाल करने के लिए। लहसुन को, अदरक और लहसुन ख़वातीन इसको पीस के रखती हैं पूरे महीने का। ठीक है, ये उनकी हद तक ये अच्छी बात है, सहूलत वो सोचती हैं, लेकिन उस सहूलत के साथ वो कितनी चीज़ों का नुकसान करती हैं ये अगर उनको पता चल जाए तो शायद वो ये नुकसान अपने हाथ से ना करें। आप फ्रेश जब्बे लहसुन का अभी घर में ले लें, एक, अभी खाना नहीं पक रहा लेकिन एक जब्बा ले लें और उसको ऐसे थोड़ा सा उसको कुचलें और फिर उसको चॉप करें। चॉप करने के बाद ऐसे उसको टच करें। टच करने के बाद आप अपने फिंगर को ऐसे फील करें। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी ऑयल में अपनी उंगलियों को ड्रॉप कर डुबो के और फिर कर, इतनी चिकनाई आपको मिलेगी इसकी और इसकी खुशबू इतनी तेज़ होगी कि काफ़ी फासला है मेरी नाक और लहसुन तक का, लेकिन इसकी इतनी तेज़ खुशबू है कि मुझसे सांस नहीं ली जा रही। अब वो लहसुन की बॉटल जो आपके फ्रिज में मौजूद है, लहसुन अदरक पीस के जो ख़वातीन रखती हैं 15-15 दिन और 20-20 दिन के लिए, उसको निकालें, उसमें उंगली लगा के और फिर उसको ऐसे चेक करें क्या उसमें हल्की सी भी चिकनाहट और चिपचिपाहट मौजूद है? नहीं। क्या उसकी खुशबू ऐसी है? नहीं। क्या उसकी रंगत वैसी है? नहीं। आपको अपने लगभग 4-5 ऐसे जवाबात होंगे जिसका जवाब आपको मिलेगा नहीं नहीं नहीं। लेकिन अगर वही अदरक लहसुन आप फ्रेशली ऐसे चॉप कर लें 1-2 जब्बे, तो आपको ऑयल भी मिलेगा, उसकी खुशबू भी मिलेगी, उसकी ताकत भी मिलेगी, उसकी फ्रेशनेस भी मिलेगी, तमाम चीज़ों का जवाब हाँ में मिलेगा। तो हम इस ताकत को जो कुदरत ने हमें दी है ज़ाया क्यों करें? अब वो ख़वातीन थोड़ी सी अपनी सहूलत के लिए इस ताकत को जो अल्लाह ताला ने इस छोटे से जबे के अंदर रखी है, वो ताकत हम पानी शामिल करके और इसको पीस के अदरक के साथ ज़ाया कर देती हैं अपने हाथ से। अच्छा जब यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, अगर छोटी गड्डी है तो 2 ले लें, नहीं तो बड़ी एक गड्डी पालक की। इसकी डंडियाँ काट के पत्तों को अच्छी तरीके से धो लें। पालक कभी भी इस तरीके से गड्डी पकड़ के धोई नहीं जाती। पालक का अमल ये होता है कि पहले इसको काट लें, डंडियाँ काट लें, इसकी जो डोरी बंधी हुई होती है उसको काट लें, पत्ते लूज़ कर लें, डंडियाँ काट के और जो स्टाइल का अपने पालक को काटना है, बारीक काटना है, बारीक काट लें और उसके बाद एक बड़े बर्तन में पानी भर के उसमें वो कटी हुई पालक शामिल करें और हाथ से उसको चला के बिल्कुल खंगाल के और ऊपर से पालक को उठा लें। तो आप देखेंगे वो नीचे जो पानी आपका होगा उसके अंदर पतीले में, पैन में या बर्तन में, वो उस पानी में कितनी मिट्टी और उसका कलर कितना ख़राब हो चुका होगा। पालक का तरीका ये, जितनी लीव्स हमारे पास हैं पाकिस्तान में जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, उनका तरीका ये है। अच्छा, हल्के से पानी में इसको एक जोश देना है ताकि ये पालक काली ना हो, ओवर कुक ना हो जाए और उसके बाद निकाल के इसको आपने थोड़े से ठंडे पानी से या टैप वाटर से ठंडा कर लेंगे ताकि ये नरम हो जाए और इसकी गर्मी जो है, जो बॉइलिंग टेम्परेचर था इसके अंदर गर्म पानी में जाने के बाद वो 0 पे चला जाए, तो पालक वहीं रुक जाए, उससे ज़्यादा ना पके। ठंडा कर लें, इसको निकाल के रखें, पानी निचोड़ लें इसका और उसके बाद इस पालक को चॉपर मशीन में रख के आपने इस तरीके से थोड़ा सा पीस लेना है। अगर फील ज़रूरत हो आपको जैसे ये रुक रही है या मशीन छोटी है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी डर के। ये तमाम अमल मैं इसलिए आपके सामने करता हूँ ताकि आप इस चीज़ को
समझ लें कि ये ज़बानी कलामी बात नहीं है, ये अमल के साथ बात है। और यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पालक को खूब अच्छी तरीके से आपने पीसना है, याद रखिएगा। और उसके बाद लहसुन को लाल कर लें, और लाल करने के बाद ये पालक जो थोड़े से पानी के साथ हमने पीसी है, लेकिन ख्याल रखिएगा दिखने में पालक बड़ी नाजुक से पत्ते होते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत लगती है इसको पीसने में। लहसुन बिल्कुल लाल होना चाहिए, याद रखिए, ज़रा सा भी लहसुन वाइट नहीं हो इसका। ये शामिल करेंगे और इसको अब आपने भून लेना है। पालक का कच्चापन हम उबाल चुके हैं तो उसमें दूर हो चुका है। अब सिर्फ पालक को इसमें भूनना है। लेकिन प्लीज़ इसको ओवर कुक, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक बॉईल हमने नहीं करना, नहीं तो ये पालक ब्लैक हो जाएगी, डार्क। इसका असल मज़ा जो है वो ग्रीन कलर में है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ज़ीरा, 1 चाय की चमची ज़ीरे को साबुत लेके उसको कूट लें। एक पाउडर फॉर्म में ज़ीरा मिलता है, आप अगर मजबूरी है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट वे कि साबुत ज़ीरे को लेके उसी वक्त कूटें ताकि उसकी बिल्कुल फ्रेश खुशबू हमें मिल जाए। और यहाँ पे आधी चाय की चमची गरम मसाला, 1/4 चाय की चमची वाइट पेपर, 1/4 चाय की चमची ब्लैक पेपर, ठीक है। आधी चाय की चमची गरम मसाला है, 1 चाय की चमची कुटा हुआ ज़ीरा है, और ये दोनों मिर्च यानी कि दखनी मिर्च और काली मिर्च, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर 1/4 चाय की चमची, ये दोनों हमने शामिल कर देनी है यहाँ। और यहाँ पे ले लेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग। अच्छा, क्योंकि पालक है पेस्ट फॉर्म में है तो ये उबलेगी बहुत ज़्यादा, तो हाथ को थोड़ा सा बचा लीजिएगा अपने। यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे इसमें नमक जायके के हिसाब से। ये आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि पालक बहुत तेज़ नमक वाली होती है, तो इसमें नमक का रेशो कम रखा जाता है। अगर बहुत तेज़ नमक हम रखेंगे इसमें, या भरपूर नमक रखते हैं जैसे हम खाने में शामिल करते हैं, तो 110% गारंटेड है कि इसमें नमक तेज़ हो जाएगा। यहाँ पे ले लेंगे जनाब 2 अदद बारीक कटी हरी मिर्च, और इसको भी हाथ से थोड़ा सा बारीक चॉप कर ले। सहूलत के लिए आपके पास है कि अगर आप चाहें तो इसे भी मशीन में पालक के साथ पीस सकते हैं। दो अदद मोटी हरी मिर्च, इसको बारीक चॉप कर लें। कहने को बड़ा छोटा सा नाम है पालक पनीर, लेकिन सरसों का साग, मकई की रोटी, लेकिन जो ख़वातीन साग बनाना जानती हैं उनको पता है कि साग पे कितनी मेहनत होती है। ये शामिल कर दी हरी मिर्च इसमें। अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो फिर हरी मिर्च बेशक 1 कर दें। 1/4 गड्डी धनिया, इसको भी बारीक हमने काटना है। ये आके धनिया, और अब चूल्हे की लो थोड़ी सी मैं तेज करूंगा ताकि इसकी भुनाई का अमल बड़ा अच्छा सा हो जाए। यहाँ पे एक टेट्रा पैक डिब्बा, जो क्रीम होती है, डब्बे वाली क्रीम की बात कर रहा हूँ, वो इसमें हमने शामिल कर देनी है।
जब हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक और तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो चुकी हों, तो आपने क्रीम शामिल कर देनी है। और मैं इसको मिक्स करता हूं जनाब। आपसे इजाज़त चाहता हूं ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे पालक की भुनाई बड़ी अच्छी होनी चाहिए, याद रखिएगा। ऐसा ऐसा जो पानी हमने पीसते वक्त शामिल किया था और पालक में अपना जो पानी था वो तमाम का तमाम ड्राई होना चाहिए। और वो जब ड्राई हो जाएगा और वो जो ऑयल हमने शुरू में शामिल किया था वो ऑयल अब पालक को छोड़ देगा कढ़ाई से। और जब आप इसको फील करेंगे, ये देख सकते हैं आप कि आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ, अब पालक ने कढ़ाई को छोड़ दिया है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता वो साइन है कि हाँ जी, ये अब कंप्लीट फाइनल की तरफ आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जब ये चीज़ आ जाए तो तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून के बराबर इसमें बटर हमने शामिल कर देना है खुशबू के लिए। बटर बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये शामिल करेंगे। यहाँ दूसरी कढ़ाई में जनाब हमारा दूसरा सफ़र रवा नवा है। कद्दू, कासी फल, आम से सब्ज़ी है। उसको चीज़ के टुकड़ों जैसे अभी हमने काटे थे वो काट के, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस तरीके से काट के ऑयल में आपने इसको फ्राई कर लेना है बहुत अच्छा। और यहाँ इस बीच मैं इसकी बाकी की सब्ज़ी रेडी कर लूँ। 1 अदद दरमियानी से छोटी प्याज, आप दरमियानी प्याज भी ले सकते हैं। दो अदद टमाटर थोड़े मोटे कटे हुए, 2 अदद से 3 अदद, तकरीबन 2-3 अदद मोटी मिर्च। ये तमाम वेजिटेबल आपने एक साथ काट लेनी है। यहाँ पालक ने अपना फाइनल कलर हमें दिखा दिया है, ये आप देख सकते हैं। बस इसकी भुनाई का अमल और उसके बाद चूल्हे की सफाई, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन यकीन माने थोड़ी सी मेहनत के बाद जो सिला आपको मिलेगा, आपकी फैमिली मेम्बर और आपके मेहमान कहेंगे, वो कहेंगे मज़ा आ गया। जब ये कलर आ जाए पालक का, बहुत अच्छा सा टेस्ट कलर आना चाहिए, तो ये फ्राई करी हुई चीज़ जो अभी हमारी पनीर है, ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। और अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मज़ीद इसको मौका देंगे हम, ताकि चीज़ अपना फ्लेवर, यानी कि कॉटेज चीज़ अपना जायका, अपना फ्लेवर इस पालक को दे सके। ये देख सकते हैं जनाब, एजेस इसके किनारे अब बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मेरी टीम कोशिश कर लेती है। ये आपको साइड से नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का सा ऑयल और जो बटर था चिकनाई, वो जब नज़र आने लगे तो आप समझ जाएं कि हाँ जी, इसकी जो भुनने का अमल था वो परफेक्टली तैयार हो गया। यहाँ पे हमारा कासी फल बिल्कुल रेडी है, गल चुका है, तैयार हो चुका है। लेकिन प्लीज़ इसको जलाइएगा नहीं। जैसे ही ये फ्लोटिंग हो जाए, यानी कि तैरना शुरू कर दे ऑयल पे, तो आपने इसको हटा लेना है। चूल्हा हम कर देते हैं बंद। फाइनल पालक की लुक ये आनी चाहिए। ऊपरी सतह डार्किश कलर की आ जाएगी और बिल्कुल बुलबुले टाइप के आपको नज़र आएंगे इस तरीके से। अब इसमें पानी नाम की चीज़ नहीं है, पालक का अपना वजूद रह गया। बस जब ये आ जाए तो समझ लें कि ये बिल्कुल रेडी है। और अब आपने इसको मिक्स करना है और हमने इसको निकाल देना है डिश में।
ये रेडी जनाब, पालक पनीर। कलर ये होना चाहिए, प्लीज़ ख्याल रखिएगा कलर को। टाइम मेरे पास है नहीं तो मैं अपनी दूसरी भी सफ़र की तैयारी हाथ के हाथ कर लूँ, फिर हम चीज़ें समेट लेंगे। यहाँ पे 1/4 कप ऑयल, लहसुन के जव्वे 4 से 5 अदद रफली सा चॉप करेंगे, बेशक बारीक ना करें। ताकि किसी किसी निवाले पे लहसुन का पीस जब दांतों में आए तो उसका भरपूर पका हुआ जायका आपको मिल जाए। लहसुन, और यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ऑयल, लहसुन जो चॉप किया था वो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद वो तमाम वेजिटेबल जिसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया था वो शामिल करके हमने थोड़ा सा भून लेना है। और जैसे ही प्याज नरम हो जाए, आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा, आधी चाय की चमची कुटा हुआ ज़ीरा, आधी चाय की चमची राई दाना, आधी चाय की चमची हल्दी पाउडर, आधी चाय की चमची कुटी लाल मिर्च और आधी चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, ये शामिल करके ज़रा सा इसको भूनना है। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मसाला जल ना जाए। चंद लम्हे, हार्डली 1 मिनट की बात है, इसको भूनेंगे। और भूनने के बाद ये फ्राई करा हुआ कासी फल, जिसको हम कद्दू भी कहते हैं, कासी फल की सब्ज़ी, ये 100% गली हुई है क्योंकि हीट के साथ एकदम ये गल जाती है। ये इसमें शामिल करेंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है। कासी फल की मज़ेदार भुजिया, एक कासी फल का यकीनन बहुत सारे घरों में बनता होगा, कुचला हुआ कद्दू की जो मैश किया हुआ होता है, ये वो नहीं है। याद रखिएगा ये भुजिया है। भुजिया में और मैश में बहुत फ़र्क है। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। जब तक हम इसके अंदर पानी शामिल नहीं करेंगे हमें मसाले का डर नहीं है, क्योंकि चंद लम्हे भूनने के बाद वो जो मिर्च है, ये हल्दी है, तो वो अपना कच्चापन छोड़ देती है और भुना हुआ जायका आ जाता है। जब हम किसी भी खाने में पानी और फिर मसाला डालते हैं, फिर हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है उसको पकने के लिए। लेकिन यहाँ मसाले को 1 मिनट की मोहलत चाहिए ऑयल में फ्राई होने की, और वो मसाला तैयार हो जाता है। और यहाँ पे जनाब हमारा कासी फल की भुजिया बिल्कुल रेडी है। जैसे अमूमन हम भिंडी की भुजिया, तुरई की भुजिया बनाते हैं। नमक आप बिल्कुल लास्ट में अपने जायके के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ मैं इसको फाइनलाइज करके निकाल रहा हूँ, और साथ साथ आपसे इजाज़त भी लूँ कि वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें हर वक्त उस खालिक, उस मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, ये जो तूने एक ख़तरनाक बीमारी हम सब में इस दुनिया में दी है, न जाने हमारे किस गुनाहों की सज़ा है, और ना जाना तेरे कौन सा गुस्से का असर है कि कैंसर जैसी मूसी बीमारी तूने हम इंसानों को अता की। ऐ रब, ये तेरी तरफ से आई हुई है और तू ही इसको वापस लेने वाला है। रहम फरमा हम पे
हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।